नमस्कार मित्रों। हमने लगभग 3 सप्ताह पहले एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें खुली चुनौती दी थी। किनको? बड़े बड़े टीवी चैनलों, जिनमें आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप जो है बड़ा सा, और जितने भी हैं, चाहे वो गोदी मीडिया तथाकथित हो या दरबारी मीडिया, लुटियंस मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया, चाहे वो यूट्यूबर हो या स्वतंत्र पत्रकार, और उनको ये कहा था कि ये धंधेबाज हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। और हमारी बात पर सील ठप्पा दो तरह से लगा। एक तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगा दिया, और दूसरी तरफ अब जब ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त ने शिकंजा इन पर, फ्रॉड लोगों पर कसना शुरू किया, तो उसमें लपेटे में सबसे ज़्यादा जो आए हैं वर्तमान में CSDS के संजय कुमार, जो अपने को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये रजनी कोठारी द्वारा स्थापित CSDS शैक्षणिक संस्थान के नाम पर इसी के प्रोडक्ट हैं योगेंद्र यादव, जो पहले सेफोलॉजिस्ट थे, बेहद नपी तुली आवाज़ में, यानी एक्टिंग में। लेकिन इनके आंकड़े कभी न तो सच्चे थे, न हैं, न हो सकते हैं। और यही नहीं, हमने लगातार ये बात कही कि हमारे पास कोई साधन नहीं है, न हम कहीं बाहर जाते हैं। लेकिन जितने भी चुनाव परिणामों के बारे में हमने घोषणा की, बड़े से बड़े इन सेफोलॉजिस्ट के मुकाबले में हमारे आंकड़े ज़्यादा सही रहे हैं। और हमने 9 चुनाव स्वयं कराए हैं, जिसमें आखिरी के 2 चुनाव में हम स्वयं पीठासीन अधिकारी रहे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। 7 चुनावों में नंबर 1, नंबर 2 चुनाव अधिकारी रहे। और हमने ये दावा और चैलेंज किया था कि ये संभव किसी तरीके से है ही नहीं कि किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया, किसी पार्टी को दिया, निर्दलीय को दिया, नोटा को दिया, या उसका वोट खराब हो गया। बैलेट पेपर में अमूमन वोट खराब होते थे, अब इनवैलिड वोट नहीं होते हैं, क्योंकि EVM मशीन में किसी न किसी को तो वोट जाएगा। लेकिन चाहे बैलेट पेपर रहा हो या EVM, ये संभव ही नहीं है कि कोई पता कर सके कि किस व्यक्ति ने किसे वोट दिया। और हमने यही बात कही थी। फिर ये कैसे बताते इस जाति ने इसे इतने प्रतिशत वोट दिया और इसको इतने प्रतिशत? यानी हिंदुओं को बांटो और राज करो नहीं, बांटो और काटो वाली थ्योरी ये बना रहे थे। जॉर्ज सोरोस जैसे, जो विदेश में बैठे भारत को जो देखना नहीं चाहते हैं कि ये तरक्की करे, तोड़ना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं अपनी पैसे की ताकत से, और थिंक टैंकर वहाँ बैठे हुए, और वहाँ के ये दलाल या गद्दार संजय कुमार तो वैसे उनको ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई थी व्यासदेव की कृपा से कि उन्होंने अंधे धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत का आंखों देखा हाल सुनाया था। यूँ कह सकते हैं कि पहले कमेंटेटर थे जो लाइव उन्होंने टेलीकास्ट महाभारत के युद्ध को किया था। लेकिन यहाँ तो संजय कुमार जनता को अंधा बना रहे थे, अंधा समझ रहे थे। और यही बात हमने दावे और चुनौती के साथ की थी कि अगर किसी में दम है तो हम पे केस करे। लेकिन कहाँ से करेंगे, अब तो पोल खुल गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन तमाम अखबारों, पत्रकारों और न्यूज़ चैनलों पर बोला था कि उन्होंने दिशा सालियान के मामले में क्लीन चिट दे दी थी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं कि CBI ने कोई क्लीन चिट नहीं दी थी। अब वो लपेटे में आ चुके हैं। अब संजय कुमार माफ़ी मांगते मांगते थक नहीं रहे। लेकिन इनका उद्देश्य क्या था? मोटी रकम लेके देश के साथ गद्दारी करना, और ऐसे लोगों को बहुत कठोर सजा मिलनी चाहिए। पूरा नैरेटिव जॉर्ज सोरोस के द्वारा सेट किया हुआ पैसे से राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो भी चुनाव आयुक्त को। और कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ के चौराहे पे फांसी देने की बात, तो कोई सर तन से जुदा करने की बात राजीव कुमार के लिए कर रहे थे।
ज्ञानेश कुमार को अज्ञानेश कुमार और चोर और क्या क्या बोला गया। तो ये CSDS के मिस्टर संजय कुमार, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ कहने को ये शिक्षण संस्थान है, और तमाम इनके लोग फील्ड में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें तो आज तक कभी कोई नहीं मिला, ना हमारे किसी मित्र को मिला। कम से कम 15,000 लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें से किसी को कभी कोई नहीं मिला। तो ये कहाँ से कर लेते हैं? और हम जो पेंशनर्स मित्रों के लिए जानकारी देते हैं उसमें भी लोग घपला करते हैं, मिलावट करते हैं, झूठ बोलते हैं, फर्जी आंकड़े देते हैं, बल्ले बल्ले खुशखबरी गिफ्ट जाने क्या क्या कितनी बार दिला चुके हैं। हमने कहा कि ये धंधेबाज लोग हैं, इनसे सावधान रहो। और हमारी चुनौती को किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं, और हमने जो भी जब जब बोला तो या तो 100% सही रहा होगा, नहीं तो किसी इक्के दुक्के मामलों में हमारा मामला अनुमान हो सकता 50-50 रहा हो, नहीं तो 90% मामले में 100% हमारा मामला चुनाव तक में सही रहा है। और पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए तो 100% हमने जो बोला वैसा ही हुआ। तो ज़्यादा कुछ न बोलते हुए हम ये बोल रहे हैं कि अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि ये किस तरीके का गोरख धंधा है। लेकिन सरकार कर क्या रही है? चाहे यूट्यूबर हो या कोई भी पत्रकार हो, अगर वो कुछ अफवाह फैला रहा है, इसे अफवाह कहा जाए, जिस अफवाह के आधार पर देश को नुकसान हो सकता है, तो अराजकता में झोंकने वाले थे। इसे बांग्लादेश बनाना चाहते थे। बांग्लादेश में क्या किया गया था कि फर्जी चुनाव हुआ, कोर्ट मिल गया, यहाँ के कोर्ट भी मिल जाते हैं, और अराजकता फैली, और हसीना जावेद जो है वो वहाँ से निर्वासित हुई, जान बचा किसी तरीके से आ गई, और वहाँ अब अराजकता ऐसी है कि हिंदू चुन चुन के मारे जा रहे हैं। तो इनका उद्देश्य यही था। मणिपुर में भी अफवाहों की बाजार गर्म करके वहाँ इन्होंने क्या किया। तो हम यही कहेंगे, अभी हमारे को दिक्कत होने लगी है थोड़ी सांस में, तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो ना खींच के सिर्फ हाथ आपके सामने जोड़ के नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि आप खुद अपने स्वविवेक से सही गलत का निर्णय करें। हमें नहीं करें हमें सब्सक्राइब करो, हमें सुनो देखो, लेकिन ये तो समझ लो कि कौन सही है। और सही बात कहने वाला आकर्षक नहीं होगा, उसमें आकर्षण नहीं होगा। तो नमस्कार।